10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं इसके पहले की वीडियोस आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर चेक कीजिए, वहां पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लीजिए। यहाँ पे ऐसा इक्वेशन आ गया और मैंने बताया था जो छोटा वाला टर्म है उसको एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। तो ये छोटा दिख रहा है तो इसको इधर ही रखिए, बाकी को इसको उधर कर देंगे। तो 12 तो उधर पहले से है, ये उधर से ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोग को x का निकालना है, तो x का जो आ जाएगा 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू आता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इससे हम लोग वैल्यूज को फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे अपने मन से 0 पुट करके देखिए, तो ये 0 हो जाएगा। 12/2 सिंपल सा वैल्यू आया ना, तो बस वही करना है। तो मतलब y इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे तो x का एक सिंपल सा वैल्यू मिल जाने वाला है। तो यहाँ क्या किए हम लोग, y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें पुट कर दिए तो 12 प्लस 0/2 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 6 आ जाने वाला है। यहाँ से 6 आ गए। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया, नीचे जो डिवाइडर है उसमें या तो ऐड कर दीजिए या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा और आगे 4 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे 2 रख लें तो 12 और वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और यहाँ से वैल्यू 10 के पार चला जाएगा, लेकिन हम लोग 10 तक ही ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन छोटा छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इससे कम पे आ जाइए, तो 0 से कितना -2 कर दीजिए। ठीक है, 2 बढ़ा सकते हैं तो 2 घटा भी सकते हैं। अब इससे क्या कीजिए, 2 और कम चल जाइए तो -4। मतलब इन तीनों वैल्यू पे x का एक सिंपल सा वैल्यू मिलने वाला है। तो दूसरे केस में y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं। आप कोई +2 और +4 पे भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का जो यूनिट है उसको चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ऐसे कर लिए हम लोग। तो आइए x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 प्लस 3 इंटू -2 करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे 12 और ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -6/2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6/2। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही पर्पस था, कम लाना था। अगर +2 रखते तो ये और ज्यादा आ जाता। ठीक है, 9 आ जाता। ठीक है, 9 या कुछ और आता, लेकिन इससे ज्यादा आता। यही रीजन था कि हम लोग माइनस वाला वैल्यू लिए ताकि ये कम आ सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू -2 रख रहे हैं तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 सॉरी -2 नहीं -4। ठीक है, 12 प्लस 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 12 -12/2। तो मेरे पास ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सिंपल सा 3 वैल्यू आ गया। अब इसको निकाल लेंगे, तो इसमें भी वही काम कीजिए, ये दिया गया है और इसको उधर कर दीजिए। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब नीचे तो डिवाइड में है नहीं, कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका सिंपल सा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा, 6 - 3 इंटू 0। ये मेरा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 आ गया, तो यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, अब 1 पुट कीजिए और एक बार 2 पुट कर लीजिए। तो y इक्वल टू आपकी कितना पुट कर रहे हैं, 1। तो x कितना आ जाएगा, 6 - 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 6 - 3। तो मेरे पास 3 आ जाने वाला है। ठीक है, अब की कितना पुट करना है, 2 कीजिए। तो इसमें पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 6 - 3 इंटू 2 तो आ जाएगा 6 - 6 इक्वल टू 0 आ जाने वाला है। तो सिंपल सिंपल सा मेरे पास क्या आ गया, 3 वैल्यूज आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करके जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी हम लोग कर डालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसको ले आए। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लिए। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नीचे ले आइए। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए प्लॉट करते हैं। पहला देखिए, x इक्वल टू 6 पे y कितना, 0। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, y कितना 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये यहीं पे आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना। दूसरा कितना, x इक्वल टू 3 पे y -2, x इक्वल टू 3 1 2 3 पे y कितना, -2 -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए
अब क्या है, x इक्वल टू 0 पे y माइनस 4, 0 पे y माइनस 4 मतलब ये यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इससे इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ गया, यही पॉइंट था ना, यही पॉइंट था। हाँ, थोड़ा सा ठीक है। चलिए अब इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको क्या करेंगे, स्केल को हटा दीजिए। अब दूसरा जो है उससे क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए x इक्वल टू 6 पे y कितना 0, मतलब ये यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 3 पे y 1, तो x इक्वल टू 3 चल जाइए और y कितना 1, मतलब ये कुछ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। तीसरा पॉइंट का x इक्वल टू 0 पे x इक्वल बाई 2, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, इससे क्या करेंगे, इससे इन तीनों पॉइंट से होते हुए, इन तीनों पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी को क्या करेंगे हम लोग, उसी से हम लोग बस प्लॉट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आपका काम क्या है, जितने पॉइंट्स यहाँ पे हैं सबको यहाँ पे इंडिकेट कीजिए और जिस इक्वेशन का जो लाइन है उसको इंडिकेट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको क्या कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहाँ पे कट किया, जहाँ पे कट करता है वो मेरा क्या होता है, वैल्यू होता है। तो x इक्वल टू 6 और y 0 यहाँ पे, तो x कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया और y मेरा 0 आ जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा। तो ये 0 और मेरे पास ये कितना है 2 है, और ये पॉइंट कितना है मेरे पास 0 और -4 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले तीनों वर्टिसेस को फाइंड करना है। मतलब कौन सा वर्टिसेस, जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस से होते हुए जो भी मेरा ट्राइंगल बन रहा है, ये पहला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन और ये वाई एक्सिस, इससे होते हुए मेरा जो भी ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बना, इसका क्या करना है, वर्टिसेस को फाइंड करना है। तो वर्टिसेस आपके पास दिख रहा है लिखा हुआ, किसी एक को ए मान लीजिए, किसी एक दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, मेरे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, मेरे पास ये देखिए, ये पहला ये 6 0 दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 0 -4 दिख रहा है, और तीसरा मेरे पास 0 और 2 दिख रहा है। किसी एक को आप ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ तो हम लोग को पता है, हाफ ही होगा। ठीक है, बेस, बेस क्या होता है, ये जो वाई एक्सिस वाला लिए हैं, वाई एक्सिस के टर्म में वाई एक्सिस ही ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लीजिए कितना आ जाएगा, मतलब ये मेरा कुछ यहाँ से यहीं तक है ना, ये मेरा कुछ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया, 6 हो गया। हाइट, हाइट क्या होता है, बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 है क्या, तो यहाँ से 6 आ गया, इसको कट कीजिए तो ये आ जाएगा मेरे पास 18 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ गई। ठीक है, और वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।